हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। तो बात करेंगे अपन राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने पिछली क्लास में मारवाड़ के राठौड़ शासकों की बात की थी और अजीत सिंह तक का मैटर पढ़ लिया था। उसके बाद में जो मारवाड़ के अगले शासक बनेंगे उनका नाम है अभय सिंह। अभय सिंह। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। अभय सिंह। और ये जो राजस्थान की हिस्ट्री है, ये राजस्थान के लगभग सभी एग्जामों में पूछी जाती है। 4 से 5 क्वेश्चन के बीच में इसी हिस्ट्री से आते हैं। अभय सिंह की बात करें तो 1730 में जोधपुर के खेजड़ली नामक गांव में गिरधारी दास द्वारा वृक्षों को काटने के आदेश दिए गए। 1730 में जोधपुर के खेजड़ली नामक गांव में गिरधारी दास द्वारा वृक्षों को काटने के आदेश दिए गए। अमृता देवी बिश्नोई प्लस में इनके पति रामोजी समेत 363 व्यक्तियों ने वृक्षों की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया। इसी कारण विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। तो महाराजा अभय सिंह के समय में क्या हुआ? 1730 में जोधपुर के खेजड़ली नामक गांव में गिरधारी दास द्वारा वृक्षों को काटने के आदेश दिए गए। अमृता देवी बिश्नोई और इनके पति रामोजी समेत 363 व्यक्तियों ने वृक्षों की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया। इसी कारण विश्व का सबसे बड़ा जो वृक्ष मेला है राजस्थान के खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। और ये जो मेला है ये कब लगता है? तो ये मेला तेजादशमी को लगता है। तेजादशमी जो कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व के सबसे बड़े वृक्ष मेले का आयोजन कहां पे किया जाता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में किया जाता है। महाराजा अभय सिंह थे, इनके जो दरबारी विद्वान तो इनके एक दरबारी विद्वान का नाम था कर्णिदान।
और दूसरे दरबारी विद्वान का नाम था वीरमान। इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? तो कर्णिदान के द्वारा सूरज प्रकाश यह ग्रंथ लिखा गया। और जो वीरमान थे इनके द्वारा राजरूपक ग्रंथ लिखा गया। सूरज प्रकाश जो पुस्तक थी इसके रचयिता कर्णिदान थे, और जो राजरूपक पुस्तक थी इसके जो रचयिता थे वो वीरमान थे। जो दरबारी किसके थे? महाराजा अभय सिंह के दरबारी थे। अब मैं बात बताऊं आपको तो अहमदाबाद की, अहमदाबाद यह बताई मैंने आपको बात अहमदाबाद की। और इधर चर्चा करूं मारवाड़ वाले रीजन की, तो मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था अभय सिंह, और इधर अहमदाबाद के जो शासक थे उनका नाम है सर बुलंद खां। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इस चीज की जो जानकारी है वह इस वीरमान के राजरूपक नामक ग्रंथ से मिलती है। जानकारी ये क्या है, पिछला कोई एग्जाम हुआ था शायद जिसमें ये क्वेश्चन आया था। अहमदाबाद के सर बुलंद खां और मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह के बीच में जो युद्ध हुआ इसकी जानकारी अपन को कौन से ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो वो वीरमान का जो राजरूपक ग्रंथ है उससे अपन को ये जानकारी मिलती है। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। महाराजा अभय सिंह 1730 में जोधपुर के खेजड़ली नामक गांव में गिरधारी दास द्वारा वृक्षों को काटने के आदेश दिए गए। अमृता देवी बिश्नोई और इनके पति रामोजी समेत 363 व्यक्तियों ने वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसी कारण विश्व के सबसे बड़े वृक्ष मेले का आयोजन खेजड़ली गांव जोधपुर में किया जाता है। और जो मेला है यह तेजा दशमी को लगता है, मतलब भाद्रपद शुक्ला दशमी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। और महाराजा अभय सिंह के दो दरबारी विद्वान थे, एक का नाम था कर्णिदान जिनके द्वारा सूरज प्रकाश पुस्तक लिखी गई, और दूसरे विद्वान थे जिनका नाम था वीरमान, इनके द्वारा राजरूपक ग्रंथ लिखा गया। अहमदाबाद के सर बुलंद खां और मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। इस बात की जो जानकारी है यह वीरमान के राजरूपक ग्रंथ से अपन को मिलती है। अब मारवाड़ के जो अगले शासक हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, जिनका नाम है मानसिंह राठौड़, जो मारवाड़ के अगले शासक हैं। मानसिंह राठौड़, तो जो मानसिंह राठौड़ है इनको सन्यासी राजा कहा गया है। सन्यासी राजा कहा गया है। मानसिंह राठौड़ को सन्यासी राजा कहा गया है। उसके अलावा अगर इनके दरबारी विद्वान की बात करें अपन, दरबारी विद्वान, तो उनका नाम है बांकीदास। मैंने मानसिंह राठौड़ के दरबारी विद्वान बताए बांकीदास। उसके अलावा मानसिंह को सन्यासी राजा कहा गया है। इनके शासक बनने की जो भविष्यवाणी थी वह आयुष देवनाथ जी के द्वारा की गई थी, जो गुरु गोरखनाथ संप्रदाय के शिष्यों में से थे। इनके शासक बनने की भविष्यवाणी आयुष देवनाथ जी के, इनके शासक बनने की भविष्यवाणी आयुष देवनाथ जी के द्वारा की गई थी।
इनके शासक बनने की भविष्यवाणी आईएस देवनाथ जी के द्वारा की गई थी। और शासक बनने के बाद मानसिंह राठौड़ के द्वारा मानसिंह राठौड़ के द्वारा नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण जोधपुर में करवाया। इनके शासक बनने की भविष्यवाणी थी, ये आईएस देवनाथ जी के द्वारा की गई थी। का आप जोधपुर के राजा अवश्य बनेंगे। इसी कारण इन्होंने नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण जोधपुर में करवाया। उसके अलावा जो मानसिंह राठौड़ है, इन्होंने मान पुस्तकालय का निर्माण जोधपुर में करवाया। मान पुस्तकालय कहां पे है? जोधपुर में। मान पुस्तकालय का निर्माण जोधपुर में करवाया। मानसिंह राठौड़ के द्वारा क्या किया गया? मान पुस्तकालय का निर्माण भी कहां पे करवाया गया? जोधपुर में करवाया गया इनके द्वारा। उसके अलावा जो मानसिंह राठौड़ है, इनके द्वारा 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। इनके समय का एक युद्ध है, उसकी भी चर्चा करेंगे अपन। मानसिंह राठौड़ को सन्यासी राजा कहा गया है। इनके शासक बनने की जो भविष्यवाणी थी वह आईएस देवनाथ जी के द्वारा की गई थी। और शासक बनने के बाद इन्होंने क्या किया? नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण जोधपुर में करवाया। मानसिंह के द्वारा मान पुस्तकालय का निर्माण भी जोधपुर में करवाया गया। उसके अलावा 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की गई इनके द्वारा। और मानसिंह राठौड़ के दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था बांकीदास, और इनके द्वारा बांकीदास के द्वारा भी एक ग्रंथ लिखा गया जिसे अपन कह सकते हैं बांकीदासरी ख्यात। यह ग्रंथ लिखा था इन्होंने। वैसे मानसिंह राठौड़ के समय एक युद्ध हुआ था, उसकी चर्चा करते हैं अपन। तो युद्ध का नाम था गिंगोली का युद्ध, जो परबतसर तहसील नागौर में हुआ था। गिंगोली का युद्ध कब हुआ? 13 मार्च 1807 को ये गिंगोली का युद्ध हुआ। इसमें एक तरफ थे मारवाड़ के इसमें जो शासक थे उनका नाम था मानसिंह। उसके अलावा मारवाड़ के शासक इसमें मानसिंह थे, और जयपुर के थे इसमें जयपुर नरेश थे इसमें जगत सिंह कछवाहा सेकंड। सवाई जगत सिंह सेकंड इसमें जयपुर के शासक थे। तो क्या होता है, ये जो गिंगोली का युद्ध है ये किसके चक्कर में हुआ, इसके बारे में बात बताता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखता हूं मैं मेवाड़, और मेवाड़ के इस समय जो शासक थे उनका नाम था भीम सिंह। और भीम सिंह के एक पुत्री थी, इसका नाम था कृष्णा कुमारी। मैंने आपको बताया मारवाड़ के शासक मानसिंह राठौड़, इधर बताए जयपुर के शासक जगत सिंह
कछवाहा सेकंड। उसके अलावा मेवाड़ के शासक बताए मैंने आपको भीम सिंह, और भीम सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। तो इस कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर, इस कृष्णा कुमारी की शादी को लेकर 13 मार्च 1807 को यह गिंगोली का युद्ध हुआ। किन दो शासकों के बीच में? मानसिंह राठौड़ और जगत सिंह सेकंड के बीच में। और इस युद्ध में मानसिंह राठौड़ की होती है हार, और इसमें जो विजयी है वह है जगत सिंह सेकंड। विजय। बाद में क्या होता है? इस युद्ध के बाद में जो कृष्णा कुमारी है इसका विवाह न तो जगत सिंह के साथ हुआ और न मान सिंह के साथ हुआ। और कृष्णा कुमारी का होता क्या है? तो इस कृष्णा कुमारी को 1810 में टोंक के अमीर खां पिंडारी के कहने पर विष दिया जाता है। तो आप एक बार फिर रिवीजन करते हैं। मानसिंह राठौड़, इनको सन्यासी राजा कहा गया है। इनके शासक बनने की भविष्यवाणी आयस देवनाथ जी के द्वारा की गई थी, और शासक बनने के बाद में इन्होंने नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण जोधपुर में करवाया। उसके अलावा इन्होंने मान पुस्तकालय का निर्माण भी जोधपुर में करवाया। और 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली जाती है इनके द्वारा। फिर उसके बाद में क्या होता है? इनके समय का एक युद्ध है जो कौन से युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है? गिंगोली के युद्ध के नाम से, जो 13 मार्च 1807 को हुआ था। ये जयपुर नरेश जगत सिंह कछवाहा और मारवाड़ के शासक मानसिंह राठौड़ के पद में हुआ। और किस वजह से हुआ? तो मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर यह युद्ध हुआ था, जिसमें जो जगत सिंह कछवाहा थे ये विजयी रहे। और कृष्णा कुमारी का होता क्या है? 1810 में टोंक के अमीर खां पिंडारी के कहने पर इस कृष्णा कुमारी को विष दे दिया जाता है और इसका मामला परमानेंटली सेट कर दिया जाता है। और इस युद्ध में जयपुर नरेश जगत सिंह कछवाहा विजयी रहते हैं। उसके बाद में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे अजमेर या फिर सांभर के चौहानों के बारे में। किस प्रकार अजमेर में चौहान वंश की नींव रखी गई, किसके द्वारा रखी गई, कौन कौन से चौहानों में पराक्रमी सम्राट हुए, उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।